ये आपको जानना बेहद जरूरी है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है, रेलवे का किराया बढ़ गया है और ट्रेन से जुड़े 3 नए नियम भी लागू हुए हैं। दरअसल आज से आधार और पैन कार्ड लिंकिंग का जो नियम है वो बदल दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बदल दी गई है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का नया नियम आ गया है। डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए भी आज से पैसे देने होंगे। एक और बैंक ने ये नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर भी अब चार्जेस लगेंगे। तो अब तक जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको फ्री में मिलता था, अब वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पेएबल होगा, यानी आपको उसके लिए कुछ एक कीमत अदा करनी होगी। आपने मोबाइल खरीदा या इंटरनेट का बिल दिया, वो तो आपका अलग है, लेकिन अब उस पर चार्जेस भी लगेंगे। और नए नियमों में आज से पुरानी गाड़ियों पर लागू नए नियम। दिल्ली की सीमाओं में एंटर नहीं कर पाएंगे और अगर एंटर कर भी गए तो उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा। जी हां, 2010 से पहले की गाड़ियों को अब फ्यूल नहीं दिया जाएगा। 10 साल पुरानी डीजल की, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप से ही गाड़ियों को जब्त भी किया जा सकता है। पुरानी गाड़ियां जो दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सख्ती के साथ अब रोकी जाएंगी। गाड़ियों पर ANPR कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी। दरअसल रेलवे ने भी जो नियम बदले हैं उसके बारे में आपको बता दें। आज से रेलवे का किराया महंगा हो गया है। नॉन एसी का किराया 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ गया है। एसी क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ गया है। बिना आधार लिंक के तत्काल टिकट भी नहीं मिलेगा और रेलवे एजेंट के लिए तत्काल बुकिंग के नियमों को अब बदला गया है। तो नए नियमों का बदलाव अब हर खास आम के लिए प्रभावी होगा। हालांकि आम लोगों पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एसी और नॉन एसी का किराया भी अब ट्रेन में बढ़ा दिया गया है। टिकट बुकिंग के कुछ नियम बदले गए हैं। इसका क्या असर होगा, देखने का विषय होगा। और फराह खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। फराह, आज से बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। हर खास आम को इसका सामना करना होगा। खास करके रेलवे की यदि बात करें तो फेयर्स में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल, आज से जो बदलाव किए गए हैं उससे कई लोगों पर असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो डेली ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और उनके लिए ज़्यादा, जिनके लिए मोड ट्रांसपोर्ट, जैसे मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर रिलाई करते हैं तो वो ट्रेन है। तो अब ट्रेन का जो दाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। हालांकि प्राइस की अगर बात करें तो वो माइनर चेंजेस है, लेकिन फिर भी जो है 1 पैसा 2 पैसा प्रति किलोमीटर जो है वो बढ़ा है। और दूसरी तरफ जैसे तत्काल टिकट जो होता था तो अब 8 घंटे से 4 घंटे हो गया है। लेकिन इससे एक बड़ी राहत ये भी होगी कि जिस तरीके से जो एजेंट्स थे जो अपना काम चला रहे थे वो रुक जाएगा। वो धोखाधड़ी, वो जो काम जो हो रहा था बीच का, वो अब नहीं होगा। और अब जो टिकट अगर लेना है तो आपको आधार और पैन कार्ड जो है वो अपने IRCTC से लिंक करना होगा। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने भी एक अहम बदलाव जो है, एक बड़ा एक्शन प्लान लेकर वो आई है ताकि पुरानी जो गाड़ियां हैं उन पर लगाम कसी जा सके। तो देखिए, इस वक्त मैं जनपद के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप एक बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं कि साफ तौर पर इसमें बताया गया है कि 15 साल और 10 साल पुरानी जो भी गाड़ियाँ हैं अब उनको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। तो MCD, पुलिस की अन्य एजेंसियां और कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो मिलकर इस प्रोग्राम का निगरानी कर रहा है। यहाँ पर जो कैमरास हैं वो लगाए गए हैं ताकि ऑटोमेटिकली जो नंबर प्लेट है उससे पहचान हो जाए और इसी तरीके से हर पेट्रोल पंप पर ये ऐसे ही तैनात रहेंगे और वहाँ पर पूछताछ होगी और उससे पता लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो है वो चालान कटेगा, लेकिन अगर लोग नहीं मानते हैं तो जब्त भी किया जाएगा। तो ये एक बड़ा एक्शन प्लान है ताकि जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, क्योंकि ये अभी देखने को मिल रहा है कि अभी भी कई गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल में हैं, तो ऐसे में दिल्ली में आज एक ये बड़ा बदलाव है और आम जनता पर भी कहीं ना कहीं जेब पर असर पड़ेगा। तो ये जितने भी आज से बदलाव किए जा रहे हैं
ये हर आम और ख़ास आदमी के लिए अहम होने वाले हैं। निश्चित रूप से। और जो गाड़ियों को इम्पाउंड किए जाने की प्रक्रिया फराह होगी, यदि कोई ऐसा वाहन जो अपनी मियाद पूरी कर चुका है पेट्रोल पंप पर पाया जाता है, तो आगे इसका जो एक्शन होगा वो चौंका देने वाला होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप से भी गाड़ियों को इम्पाउंड किया जा सकता है और इसके रूल्स को ठीक तरीके से सख्ती से लागू करने के लिए भी ये कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया फराह आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।